हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 4th हिंदी चैप्टर 5। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। ये कक्षा 4 का 5वां चैप्टर है, दोस्त की पोशाक। ठीक है, तो एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। नसरुद्दीन अपने एक बहुत पुराना कोई उसका फ्रेंड था जमाल साहब, उनसे मिले। उससे मिलके बहुत खुश हुए वो, और थोड़ी देर जैसे गप वगैरह करी उन्होंने, बातें वगैरह करी, और उसके बाद कहते हैं चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। उनको कहते हैं कि चलो अब मोहल्ले में घूम के आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अब इस पे जमाल साहब जो थे उन्होंने मना कर दिया और कहते अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। कि मामूली सी पोशाक मतलब बिल्कुल ऐसी, जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं, तो मैं लोगों को नहीं मिलूँगा इतने ऐसे सिंपल से कपड़ों में। तो नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? क्या सिर्फ इतनी सी बात है? नसरुद्दीन तुरंत उसके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाया और कहा, इसे पहन लो। इस पे नसरुद्दीन ने क्या किया, अपनी बड़ी जैसे गाढ़े से रंग में भड़कीली सी, जैसे सिप्पी मोती वाली तो होती है ना, वैसी भड़कीली सी अचकन ले आए, निकाल के कहते हैं कि इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे और सब देखते रह जाएंगे कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है ये जमाल साहब। तो बन ठन कर दोनों घूमने निकले। अब दोनों ने तैयार हो गए और वो दोनों बन ठन कर घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अपने दोस्त को लेकर नसरुद्दीन जो थे वो पड़ोसी के घर गए जाते हैं, और नसरुद्दीन पड़ोसी को कहते हैं कि ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, कि ये मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड स्पेशल फ्रेंड है जमाल साहब। बहुत सालों बाद आज इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो इन्होंने अचकन पहन रखी है वो मेरी है। तो उनको बोलता है आगे जाके कि ये जो आजकल जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ना वो मेरे हैं। तो ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो गड़ो पानी पड़ गया। भाई उन्हें ये सुन के तो बहुत बुरा लगा। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, उन्होंने बाहर निकलते ही उसको मुंह बना के कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना ज़रूरी था कि आजकल तुम्हारी है? कि तुम्हारे अकल नहीं है कि तुम्हें, तुम्हारी अकल कैसी है? कि क्या तुम्हारा ये बताना उनको ज़रूरी था कि ये कपड़े तुम्हारे हैं? अचकन एक ना पोशाक होती है, जैसे कुर्ता पजामा की तरह ही थोड़ी होती है, वैसा जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, तीनों ने पहन रखी है वैसे। तो वो जमाल साहब उसको नसरुद्दीन को ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी अकल नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों कहा? ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा। तो तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े नहीं हैं क्या? तो वो ये जमाल साहब नसरुद्दीन को कहते हैं। तो इस पे क्या, ये देखिए, ठीक है, ये एक सेकेंड प्लीज़, सॉरी। तो अब इस पे क्या होता है, इस पे नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि गलती होगी, अब ऐसा नहीं कहूँगा। वो कहता है कि भाई मेरे से गलती होगी, अब नहीं मैं ऐसा कहता। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब वो कहते हैं चलो हम हुसैन साहब के घर चलते हैं। हुसैन साहब ने बड़ी गर्मजोशी से उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया, अभी आओ 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 हमारे घर आओ। तो जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जब जमाल साहब के बारे में उन्होंने पूछा तो नसरुद्दीन उनको कहते हैं कि अरे ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनके अपनी ही है। और वो उन्हें कहते हैं कि जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो इनके खुद के ही हैं। अब इस पे जमाल साहब को फिर गुस्सा आया, वो फिर नाराज़ हो गए। वो कहते हैं कि यार झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, कि तुमने झूठ क्यों बोला? तो वो नसरुद्दीन कहता है क्यों, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, तुमने ऐसा ही तो चाहा था तो मैंने वैसे ही बोल दिया। अब पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? वो कहता है कि भई तुम कपड़े की भी बात ना करो तो क्या तुम्हारा बात नहीं बनती? तुम्हारा ये बोलना ज़रूरी है? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है कि उसके बारे में कोई बात मत करो तुम। तो जमाल साहब ने उसको समझाया कि ठीक है अगली बार कोई बात मत करना उसके बारे में। तो जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। वो कहते चलो ठीक है चलो चलें। अब एक और अन्य पड़ोसी से मिलना था। अब नसरुद्दीन फिर वही उनसे परिचय कराया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, ये है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो इस बार वो उनको कहता है कि ये जमाल साहब, और इस बार जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं इसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो बहुत अच्छा है। तो इस बार उसने ऐसे कहा। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि वो किसी ना किसी तरह से अचकन उसकी खुद की थी, इसलिए वो बात करने से हट ही नहीं रहा था उस बारे में। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। ठीक है, मैं आपको ये आंसर्स बताती हूँ, आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख सकते हो। पहला प्रश्न, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए थे वो? उत्तर है नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। किससे मिलकर खुश हुए थे? जमाल साहब जो उनका पुराना दोस्त था।
जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? अब जमाल साहब जो थे उन्होंने नसरुद्दीन के साथ मना कर दिया था ना कि मैं नहीं तुम्हारे मोहल्ले में जाऊंगा घूमने। तो वो क्यों मना करा था? क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने मामूली से सिंपल से कपड़े पहन रखे थे। तो ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, अब बाकी का जो है वो शीट पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 4 था, नसरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी। क्या नसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? नहीं, दरअसल वह कम बुद्धि वाला आदमी था। इससे उतनी समझ नहीं थी कि वह कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप आंसर्स लिख सकते हो इनके। अब आते हैं आगे। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो और तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। ठीक है, अब इसका आंसर बताते हैं। बन ठन कर मैं विवाह समारोह में, जन्मदिन समारोह में तथा मॉल में जाता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे सिंपल ये रहेगा कि बन ठन कर या तो हम शादी में जाते हैं तो विवाह समारोह लिख सकते हो, जन्मदिन किसी के बर्थडे पार्टी पे जाते हैं उसको हिंदी में कहते हैं जन्मदिन समारोह, या फिर हम मॉल में घूमने जाते हैं तो हम लिख सकते हैं मैं तथा मॉल में जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? आप किस तरीके से बनते ठनते हो? मैं नए कपड़े और जूते पहनकर बनता ठनता हूँ। जब मैं नए कपड़े और शूज़ पहनता हूँ तो उससे मैं बन ठन के निकलता हूँ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो जब तीसरे घर से भी वो बाहर निकले तो उन्होंने उसको क्या कहा? क्या कहा होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो। उन्होंने पक्का ये कहा होगा, भाई अब नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकता, अब मुझे अपने घर वापस ले चलो। ठीक है, तो अब जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? आपको क्या लगता है कि जमाल साहब ने जो सिंपल से कपड़े पहन रखे थे क्यों मना कर रहे थे इसमें जाने के लिए? मुझे लगता है शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वह मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वह मामूली या साधारण आदमी है। देखो, हम कहीं जब जाते हैं तो हमें लगता है ना कि नहीं भी मैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा। क्यों? सो दैट हमारी एक इमेज बनती है, अपनी हैसियत दिखाने के लिए पहचान बनती है। हमारी पहचान हमारे कपड़ों से बनती है, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा उनके ख्याल में कि आदमी की हैसियत जो है वो उसके कपड़ों से पहचानी होगी। तो अगर वो सिंपल से कपड़े पहन के जाएंगे उन्हें हर कोई ये समझेगा कि ये तो कोई साधारण सा आदमी है। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? आपको क्या लगता है कि नसरुद्दीन अपने कपड़ों के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में क्यों बात कर रहा था? बस हंसने हंसाने के लिए। ठीक है, वो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हंसने हंसाने के लिए कि भैया हंसी मजाक में, या फिर हम इसका आंसर ये भी दे सकते हैं क्योंकि वो अचकन उसकी खुद की थी इसलिए वो उसके बारे में बात करना चाहता था। ठीक है, अब आते हैं गपशप पे। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले, जब वे दोनों घर से बाहर निकले थे तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का हिस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी लिख कर बताओ। ठीक है, अब अपने बेगम और हुसैन साहब के बीच में क्या बात हुई होगी तो हम बताते हैं। बेगम पूछती है कौन आया था? नसरुद्दीन कहते हैं अपने दोस्त के साथ आया था। ठीक है, अब आगे क्या होगा? बेगम कहती है दोस्त का नाम क्या था? हुसैन कहता है जमाल, वह उसका बहुत पुराना दोस्त था। बेगम, तब क्या क्या बातें हुई? हुसैन, तुम तो जानती हो नसरुद्दीन को, क्या खूब इंसान है। बेगम कहती है इसका मतलब उसने फिर कुछ मज़ेदार बात कही होगी। हुसैन, हाँ हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते समय कह रहा था कि जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है। बेगम, तब तो जमाल साहब ज़रूर नसरुद्दीन की अचकन पहनकर घूमने निकले होंगे। हुसैन, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बेगम, तब तो जमाल साहब ज़रूर नाराज़ हुए होंगे। हुसैन, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। तो एक स्टोरी छोटी सी बनाइए, ऐसा ही आंसर होगा, आप दे सकते हो सेम एज इट इज़। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें उनका अभिनय करना है। अब आपको इसको इनैक्ट करना है, एक्टिंग करनी है। ठीक है, कहानी में देख भी सकते हो कि इस कामों का जिक्र कहाँ कहाँ आया है। ठीक है, बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, तैयार होकर कहीं घूमने के लिए जाना, वैसे एक्टिंग करना। घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गुस्से में शिकायत करना। गर्मजोशी से स्वागत करना, मतलब बहुत अच्छे से, हॉस्पिटैलिटी जैसे होती है ना वैसे बहुत अच्छे से स्वागत करना, वेलकम करना। नाराज़ होना, बहुत गुस्सा होना। देखते ही रह जाना, मतलब किसी को देखते ही रह जाना कि अरे ये क्या कर गया। ठीक है, इस तरीके से।
घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्लों में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वह उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो, बाप अपने बताना है। तो जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं भी आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ, ढेर सारी चीज़ें खरीदता हूँ, दोस्तों के साथ मनपसंद चीज़ें खाता हूँ, उनके साथ गपशप करता हूँ, खूब हंसता हंसाता हूँ, कभी कभी उनके साथ खेलता भी हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घनों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। ठीक है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं। ठीक है, अब ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। तो ये है, मैंने जो पहला था वो तो घड़ों पानी पड़ना, मतलब बहुत लज्जित होना, उसका मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, अब दूसरे में पिक्चर बनाई है मैंने कि ऊँट ऊँट की थी ना, ऊँट वाला कौन सा था कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट बना दिया और जीरा बना दिया, तो ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, नेक्स्ट है दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा मतलब ये वाली मैंने बना। ठीक है, तो ये हमने दो चित्र बना दिए, आप भी अपने तरीके से बना सकते हो। अब अगला है, कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। ठीक है, अब भड़कीली मतलब ये अचकन के बारे में बताया गया है। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा शब्द ऐसे ढूंढ पाता है, चलो देखते हैं। तो मैंने जो ढूंढे आपके लिए वो लिख सकते हो। पुराना दोस्त, कई सालों, अपने कपड़े, मासूली सी पोशाक, मामूली सी पोशाक सॉरी, अन्य पड़ोसी, इतनी सी बात, खास दोस्त, ये अचकन, तुम्हारी अकल। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। बाकी आपको कोई और लगता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब आते हैं, पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। तो चलो दोस्तों के बारे में और उनकी जानकारी इकट्ठे करते हैं। यदि तुम चाहो तो उन्हें ये बातें पूछ सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपका कोई दोस्त मित्र कोई फ्रेंड आता है तो उनसे यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस। आपको उनसे एक सवाल पूछने हैं, घर में कुल कितने लोग हैं, कि आपके टोटल कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने लोग रहते हैं, उनका नाम क्या है, सबके नाम जानने हैं। उनकी आयु क्या है, आयु मतलब उनकी उम्र, एज क्या है, वे क्या काम करते हैं, क्या कौन सा काम करते हैं वो। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। इस लिस्ट में आपको और भी अगर जोड़ने हैं तो आप जोड़ सकते हो। ठीक है, शब्दों का हेर फेर, झूठा, जूठा। तो इस शब्द को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, ज़रा से अंतर में भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब एक है झूठा, एक है जूठा। ठीक है, नीचे इसी तरह के कुछ, झूठा मतलब झूठ बोलने वाला, जो लायर होता है कि ये तो झूठ बोलता है। जूठा मतलब किसी की जूठन, किसी का जूठा किया हुआ है। जैसे सपोज आपने पानी पी लिया, अब उसी गिलास में कोई और पानी पी ले तो उसको क्या कहेंगे कि ये तो जूठा गिलास है। ठीक है, इस तरीके से। तो नीचे इसी तरीके से कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। घड़ा, घड़ा, घूम, झूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खोल। चलो अब घड़ा। आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। गढ़ा, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। ठीक है, गढ़े मीन्स गाड़ दिए। घूम, मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। झूम, विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती से झूम रहे थे, मतलब मस्ती से अपने झूम रहे थे। राज, भारत में अंग्रेज़ों का राज था। और रज़ा, कहे तो मैं उसकी राज की बात बता दूं। ठीक है, एक होता है राज और एक होता है राज। राज मतलब उसका, क्या मैं उसकी सीक्रेट बता दूं। फन, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फ़न में माहिर है। मेरा दोस्त जो है वो कार्टून बनाने के फ़न में, फ़न मीन्स उसकी उसमें एक माहिर है, एक काम में, किसी काम में, किसी कला है उसकी। और फन, सांप का फन देखो, फन होता है, सांप का फन होता है ना, जैसे सांप फैला लेता है वो। सजा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। मेरे बर्थडे पार्टी पे सब डेकोरेट हो रखा था, सजा मतलब। और सजा, गलत करने वालों को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए, मतलब पनिशमेंट। खोल, वह खिड़की खोलकर खड़ छोड़ दिया।
ठीक है, वह खिड़की खोलकर छोड़ दिया। और खोल, आग पर पानी खोल रहा है, खोल मतलब उबल रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं और इससे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके ईवीएस, इंग्लिश और मैथ्स भी पूरा सॉल्व्ड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको सारे वीडियोस आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।